देवबंद का उदाहरण दूंगा। देवबंद में 11वीं सेंचुरी का हिदाया बुक पढ़ाया जाता है। वो क्या है? एग्रेसिव जिहाद पढ़ाया जाता है। तो जहां पर इस प्रकार के संगीत जी देखिए, इसको काउंटर करने के लिए अगर प्रोफेसर संगीत रागी बोलेंगे तो शायद नहीं समझ आएगा, लेकिन अगर शादाब शम्स बोलेंगे तो शायद समझ आ जाएगा। मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि अगर एक मुसलमान यहाँ बैठे हुए कह रहे हैं कि मदरसों में नहीं गाया जाए और नहीं वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हाँ रशीदी जी, मैं आ रही हूँ। और शादाब शम्स जी, क्या आपका भी इस्लाम खतरे में आएगा अगर आप वंदे मातरम गाएंगे? क्योंकि वो रशीदी जी कह रहे हैं हमें नहीं सिखाया जाता ऐसा और हम नहीं गा सकते हैं। अब पश्चिम बंगाल में ये औपचारिक जो है वो घोषणा कर दी गई है, ऑर्डर आ गया है, तो अब पश्चिम बंगाल में क्या होगा? देखिए सुचरिता, वो व्यक्ति जो कहता है मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, ये देश हमारी माँ नहीं है, ये वो लोग हैं जो पॉलिटिकल मुसलमान है और गुमराह करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इस देश की आजादी के लिए मुसलमानों ने वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदों को चूमा और अपनी जानों की कुर्बानियां दी। हम सब जानते हैं कि इसी मुल्क के अंदर लोगों ने, मुस्लिम उलेमाओं ने मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मादरे वतन यानी कि माँ वतन, भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है और जिंदाबाद को जय कहते हैं। उसी नारे को उर्दू में लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस नारे को अगर आप हिंदी में लगाते हो तो आपके पेट में दर्द हो जाता है। इससे बड़ी बदकिस्मती और इससे बड़ा मखौल नहीं हो सकता। रशीदी जी ने जिस तरह से बात कही, मैं तो ताज्जुब कर रहा था। मदरसे में पढ़ने वाले जो सरकारी पैसे से पढ़ रहे हैं वो तो गाले, ये कैसा इस्लाम है? वहां कुछ और हो जाता है, यहाँ कुछ और हो जाता है। ये दोगला चेहरा क्यों? ये दो मुही बात क्यों? अब माँ, हमने जब इस मुल्क को माँ माना तो माँ की तारीफ है वंदे मातरम। माँ तुझे सलाम, तू भरी है मीठे पानी से, फल फूलों की शादाबी से, दक्षिण की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फिजाओं से, तस्लीमात सलाम, माँ तुझे सलाम। क्या है इसमें? क्या गलत बोल दिया? अगर अपनी वतन को माँ मान रहे हैं और माँ को तसव्वुर में उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं, वो इस्लाम जो कहता है माँ के पैर तले जन्नत, अगर मैं अपनी माँ की तारीफ करूं, माँ तेरे बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं, माँ तू बहुत खूबसूरत है मेरी माँ, माँ तेरे जो बाल है, तेरे गेसू हैं, इनके अंदर मुझे बड़ी ठंडी छाया मिलती है, तेरी गोद में मुझे बड़ा सुकून मिलता है, क्या मैं मुसलमान नहीं रहूंगा? ये कौन समझा रहा है? मजाक बना के रख दिया मुसलमान का और इस्लाम का, मजबूर कर दिया। हमें समझ नहीं आता कैसे समझाएं। इतना खूबसूरत मजहब, लेकिन उसको भारतीयता से जोड़ने नहीं दिया जाता, भारतीयता से दूर रखा जाता है। वंदे मातरम कहोगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। भाई कैसे आ जाएगा? हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं, लेकिन माँ की तारीफ करना कौन से मजहब में, ये बता दीजिए। या तो ये कहिए कि मुसलमानों ने मुल्क को माँ नहीं माना तो मादरे वतन हिंदुस्तान के नारे लगाने वाले सारे आप सबको अधर्मी कहिए, सबको काफिर कहिए। और अगर आपने इस मुल्क को अपनी माँ माना तो फिर इस मुल्क की तारीफ करने में आपके पेट में दर्द कैसा? आप कह रहे गाय को काटेंगे, तुम्हारी औकात नहीं है। मेरे दोस्त ने जिसे माँ कहा, मेरे भाई ने जिसे माँ कहा, वो मेरी मौसी है। जो उसकी तरफ आंख उठाएगा उसकी गर्दन उतार देनी चाहिए। बिल्कुल भाई बंदी नहीं। तुम काउ लिंचिंग करोगे और मॉब लिंचिंग के खिलाफ खड़े होंगे, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्यों होगी इस देश में काउ लिंचिंग? और मैं तो कह रहा हूं, क्या 14 साल और 15 साल, माफी के साथ कह रहा हूं, नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। गाय की हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसमें नहीं, पूरी दुनिया में कहीं अगर कत्ल होगा तो हम मना करेंगे, क्योंकि मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गाय के दूध और घी में शिफा, गाय के गोश्त में बीमारी है। बीमारी में यानी कि आपने मना करने का एक तरीका था कि कैसे लोगों को समझाएं, इस एंगल से समझाया गया। लेकिन आज का जो मैंने शादाब जी इसीलिए कहा क्योंकि आप ये बात बोल रहे हैं, आप ये बात बोल रहे हैं। लेकिन एक बार अजय आलोक जी को भी स्क्रीन पर लीजिए प्लीज, रशीदी जी और अजय जी और शादाब जी। देखिए जो बात हुमायूं कबीर ने कही है, मैं जरा उस बयान को दोहरा रही हूँ अजय जी। हुमायूं कबीर कह रहे हैं, आपने तो पहले ही उन्हें कह दिया कि वो इर्रेलेवेंट हो गए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 1400 साल से पहले से कुर्बानी हो रही है, ये कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी की भी कुर्बानी होगी, कोई रोक नहीं सकता है हमें। अब ये एक तरह से ऐसा भी प्रचारित किया जा रहा है कि बकरीद से पहले कुर्बानी पर रोक लगा दी है। ऐसा नहीं है, ये भी जरा मुझे लगता है स्पष्टता देना जरूरी है। ऐसा नहीं कहा गया है अजय जी, लेकिन ये जिस तरह से उसका एक तरह से प्रतिक्रिया आ रही है, उसमें तो 2 कदम आगे बढ़ गए हैं कि गाय की कुर्बानी तो होगी होगी और कोई रोक नहीं सकता है। अजय जी देखिए, मैं फुरफुरा शरीफ का पश्चिम बंगाल में बाकी तमाम जगहों के
मौलानाओं का बिल्कुल शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने खुद से एक ओपन कॉल दिया है कि कुर्बानी जरूर कीजिए लेकिन गायों की मत कीजिए, क्योंकि गायों की कुर्बानी देने से हमारे हिंदू भाइयों का भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। मैं इसके लिए बिल्कुल शुक्रिया करता हूं। साथ में ये भी कहता हूं कि हुमायूं कबीर जैसे व्यक्ति जो शासन को और सिस्टम को चुनौती देता है ना, उसका हाल बहुत बुरा होता है। ये कोई कांग्रेस या टीएमसी की सरकार नहीं है कि मज़हब का नाम लेके आप शासन को चुनौती दीजिएगा, शाहबानो जैसा जजमेंट पलटवा दीजिएगा जाके लोकसभा में। ये सब नहीं होने वाला है यहाँ। ये देश संविधान से ही चलेगा, अपने हिसाब से चलेगा। अरे राष्ट्रगीत की क्या बात करते हैं? राष्ट्रगान आप लोगों को राष्ट्रगान के समय आप बायकॉट आपने किया है। इसी समाजवादी पार्टी के MP ज़ियाउर रहमान बर्क के पिताजी ने बोलेंगे अनुराग भदौरिया कुछ, जब जनगण मन हो रहा था ये उठे भी नहीं और निकल के सेंट्रल हॉल से बाहर चले गए, सबने देखा। इनको तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में कोई मतलब ही नहीं है। आपने ये चंद, बिल्कुल ठीक कहा शम साहब ने कि चंद पॉलिटिकल मुसलमान पूरी मुसलमान कम्युनिटी को बहकाते हैं। मैंने अभी साफ साफ दिखाया कि इजिप्ट में नेशनल एंथम में लिखा गया है माई मदर लैंड, किसका क्या मतलब होता है? मेरी धरती माता। आप मुझे ट्रांसलेशन बता रहे हैं रशीदी साहब। इस्लामिक देश जब कह रहा है कि मेरी धरती माता, और यहाँ के मुसलमानों को दिक्कत है कहने में। 99.9% यहाँ पे कन्वर्टेड मुसलमान है, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो। बिल्कुल सही। 0.1% मुगलों की औलाद है, उन्हीं के हिसाब से पूरा इस्लाम चलेगा। बात सही। तो क्या आपने मजहब को बदनाम करने की ठेका आप लोग खुद ले रखा है आप लोगों ने? हम लोगों को क्या कहना है? एक बात तो तय मानिए, वंदे मातरम तो गाना पड़ेगा, चाहे सरकारी मदरसा हो चाहे सेल्फ एडेड मदरसा हो। सरकार का कानून सबके पे लागू होता है। यहाँ ये नहीं होगा कि टेररिस्ट का स्कूल खोल लीजिएगा और टेररिज्म सिखाइएगा, कहिएगा कि ये तुम अपने पैसे से चला रहे हैं, सरकार हमें कैसे रोक सकती है। ये नहीं होगा, है ना? जो कानून है देश का उसी के हिसाब से चलेगा, चाहे मदरसा हो चाहे स्कूल हो, अपने पैसे से हो चाहे सरकारी पैसे से। रशीदी भी बोलना चाह रहे हैं। मैं एक बार रशीदी जी, असम देख लीजिए ना, असम देख लीजिए ना, कितने मदरसा, कितने ऐसे मदरसा तोड़ दिए गए। असम देख लीजिए, एग्जाम्पल आप ही के पास है। फिर तो बोला जाएगा फिर के धमकी है, जहाँ पे आतंकी ट्रेनिंग होती है। बोलेंगे आप धमका रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं, ये भी तो कहेंगे वो। धमका नहीं रहे, हम कह रहे हैं शासन के हिसाब से चलेगा, कोई धमकी नहीं दे रहा है। रशीदी जी कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से चलो, कानून के हिसाब से चलो। सुचारिता बोलूं मैं? हाँ बोलिए ना रशीदी जी। अजय आलोक मेरे भाई हैं, लेकिन पिछले 7-8 साल से बेचारे धमकी दे रहे हैं और कुछ इनके बस का है नहीं, नंबर 1। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ भी सवाल उठा के साहब सरकारी मदरसे क्या हैं, प्राइवेट मदरसे क्या हैं। अभी शादाब शम्स को आपने देखा, सरकारी मदरसों में और प्राइवेट में ये फर्क है जो मेरे और शादाब के अंदर है। जो सरकारी हैं वो उल्टा सीधा सब कुछ पैर पकड़ते हैं, सब कुछ कहते हैं, जायज नाजायज सब उनके लिए जायज है, नंबर 1। दूसरी बात यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ सरकारी मदरसा वो है जब गवर्नमेंट से हम ऐड पाएंगे, पैसा लेंगे। अरे बीच में मत बोलो, बीमार आदमी मत बोलो यार, ये बीमारी है। अगर मुसलमान बीमारी बच्चों को है, पढ़ाने में वहाँ दिक्कत है तो यहाँ बोलना बीमारी है। अच्छा शादाब जी बोलने दीजिए, शादाब जी बोलने दीजिए। बीमारी आपको है, आप मानसिक बीमारी है। आप इस्लाम को 2 जगह कैसे कह रहे हैं कि अगर चंदे वाला है तो वहाँ चल जाएगा, और चंदे वाला नहीं है, सरकारी एड है तो वहाँ नहीं चलेगा। आप कैसा, आप अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला बात नहीं करना चाहता, कैसा मजाक बना रहे हैं? अच्छा ठीक है शादाब जी बोलने दीजिए, मेरे पास समय नहीं है, मैं उसकी बात रखना चाह रहे हैं। में मत लगाओ इनको, मैं इनसे बात भी नहीं करना चाहता। ठीक है बोलिए। आदमी इस लायक नहीं किससे बात की जाए। दूसरी बात सुनिएगा, बात व्यक्तिगत क्यों जा रहे हैं आप, टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? फिर वो नाराज होकर बोलेंगे। ठीक है आप अपनी बात रखिए, ठीक है प्लीज। क्यों गुस्सा है आदमी? मैंने चुपचाप सुना ना इसको। अजय जी को इज्जत से बात करो, मैंने चुपचाप सुना है ना इस आदमी को। इज्जत रास नहीं आती, तमीज से बात कर। मैं जी कह के बात कर रहा हूं, इस तरह से नहीं बात होगी। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे लिए तो दोनों मेहमान हैं ना। बात सुन, रशीदी जी बात रखिए। सुनो बात सुन। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस्लामिक आस्था, इस्लामिक मान्यता, यहाँ का जो संविधान है हमारे देश का, वो हमें इस बात की इजाजत देता है। इस्लामिक मान्यता, मुसलमान भारतीय मुसलमान को भारतीय रहते हुए पागल हो गए, बीच में घुस रहे हो, पागल हो गए, बीच में घुस रहे हो। ये क्या तरीका है भाई सुचारिता? जब मैं इस आदमी से बात ही नहीं करना चाहता, वर्सेस में क्यों लगाते उसको मेरे साथ में? आप मत लगाओ इसको साथ में, इसकी फोटो दिख जाती है, ये बोलना शुरू कर देता है। अच्छा ठीक इसको लगता है कि बोलने के लिए कह दिया मुझे चैनल ने। अच्छा सर रशीदी जी, मैं बस समझ गई, आप बात मुद्दे पे आइए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, क्या मुसलमान की आस्था इस देश में आस्था नहीं है?
1937 में बाकायदा हमारे बड़े उलमा ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हजरत मोहानी, हुसैन अहमद मदनी, इन तमाम लोगों ने उस वक्त की सरकार को, उस वक्त की कांग्रेस को ये कहा था कि भाई ये हमारी आस्था के खिलाफ है, जिसको 1937 के रेजोल्यूशन में हटा दिया गया था। दूसरी बात ये, जब हमारे पास एक राष्ट्रगान है जिसका दर्जा राष्ट्रगीत से भी बड़ा है, आप राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान से ऊपर क्यों करना चाहते हैं भाई? राष्ट्रगीत को मुसलमान भी गाता है, राष्ट्रगान को हिंदू, सिख भी गाता है, ईसाई भी गाता है, सब गाते हैं, हम भी गा रहे हैं। तो आप क्यों चाहते हैं कि बाकायदा ऐसी चीज को थोपा जाए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में मना किया? चलिए ठीक है, देखिए मैं ये कहना चाह रही हूँ, इसमें एक स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। और जो तथाकथित, देखिए बीजेपी ने तो एक स्टैंड ले लिया। मैं अनुराग जी से बार बार इसीलिए कहती हूँ क्योंकि टीएमसी का स्टैंड पता नहीं है, एक प्रवक्ता कह रहे होना चाहिए, एक कह रहे नहीं होना चाह रहे। मैं अनुराग जी से बार बार इसीलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्टैंड लीजिए सर। पार्टी का स्टैंड क्या है? वंदे मातरम गाया जाए या ना गाया जाए, लेकिन स्टैंड वो होता नहीं है। अनुराग जी स्टैंड लेंगे आज, वंदे मातरम हो या ना हो? देखिए, अगर सुचारिता जी आप बोलने देंगे तो ठीक है, नहीं बोलने देंगे तो कोई बात नहीं। अभी बीजेपी प्रवक्ता बोलेंगे, आप सुनते हो। मैं जैसे अपनी बात कहना चाहता हूँ, एक शब्द पूरा करके दूसरे शब्द में आना चाहता हूँ, आप 20 सवाल पूछते तो हम लोग को अपनी बात नहीं कह पाते। पोस्ट भेज दूंगी, कितनी देर आपने कितनी देर तक कविता सुनाई थी, मैं आपको पोस्ट भेज दूंगी, फिर आप मुझे मत बताइएगा कि आप अनइंटरप्टेड बोल रहे हैं। तो फिर बीजेपी का भी भेज देना। भेज दूंगी कंपेयर करिएगा आप बैठ के। देखिए उन्हें 30 सेकंड ज्यादा मिला मुझसे, मैं नाराज हूं। जनता तय कर लेगी, मैं पोस्ट कर दूंगा। अच्छा आप भेज दीजिएगा, मैं पोस्ट कर दूंगा जनता का। अच्छा ठीक है, अब मैं अपनी बात कह लूं। देखिए सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम एक है, वहां पे बी टीम से अपनी बात बुलवाते हैं, रीढ़ की हड्डी नहीं है इनकी, काउंटर करते हैं। स्टैंड कहां से होगा? ये जो ये बी